आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा के वेडनेसडे एडिशन में आपका स्वागत है। कल है मंथली एक्सपायरी नवंबर वायदा की उससे ठीक एक दिन पहले वाला इंपॉर्टेंट सेशन और कल हमने भारतीय बाजारों में लंबे अरसे बाद स्क्रीन बेहतर होती हुई, इंट्राडे में एक अच्छी रिकवरी और फाइनली आधे % की मजबूती के साथ निफ्टी का क्लोज देखा था। तो बड़ा सवाल आज के सेशन में वो कल के इंट्राडे मूव्स किस हद तक और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्यूज पर नजर आएंगे। यूएस मार्केट्स में मिला जुला सेशन था, डाउ मजबूत था तो उसके सामने नैस्डैक दबाव में ट्रेड कर रहा था। तो मिला जुला सेशन आज सुबह डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स फ्लैट और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है भाई हम 1/3% की मजबूती। तो होपफुली कल के इंट्राडे रिकवरी के फर्दर लेग्स हैं, आज थोड़े से उछाल के साथ और शुरुआत होती हुई नजर आएगी। लेकिन दरअसल पिच कैसी हो नीरज जी आपको बताएं। नीरज जी गुड मॉर्निंग। पिच बहुत बढ़िया है, देखिए कल अच्छी तेजी बनी और आज भी एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि तेजी का माहौल रहेगा और फ्यूचर्स में खूब खरीदा है FIIs ने। तो पिच का माहौल तो ठीक दिख रहा है, हालांकि कच्चा तेल फिर से भाग गया है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। डाउ जोन्स उसी वजह से भागा क्योंकि एनर्जी शेयर में तेजी आ गई। अब मतलब बताओ यूएस वर्सेस ओपेक प्लस हो गया, ओपेक प्लस ने अपनी ताकत दिखाई, $4 खींच दिया, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव। लेकिन मुझे लगता है कि पिच में कल जैसी है, बिल्कुल कहीं कहीं पे गड्ढे हैं। आप अगर अच्छे से खेलेंगे तो 6 मार सकते हैं और नहीं खेलेंगे तो बोल्ड या कैच होना ही तय है। हालांकि FII का डेटा बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। 4400 करोड़ की बेचा, कहीं से भी बिका हो वो बिका है। ब्लैक रॉक ने कहा है अपनी रिपोर्ट पर भी, थोड़े देर पहले ट्वीट भी किया है कि वो इंडियन मार्केट में अपनी ट्रिमिंग कर रहे हैं और चाइना में लगा रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वो वैल्यूएशन के हिसाब से उनको लगता है फॉरवर्ड पी 14 की, हमारे यहाँ 21-22 की चल रही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो पिच मतलब सो कह सकते हैं आप, नॉट वेरी ग्रेट। पर हाँ, इस समय तो हम लोग पिच जैसी भी हो, हम थोड़ा सा एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स की तैयारी कर रहे हैं। तो वो जो शायद कवरिंग हो, होपफुली और लेग्स हो सकते हैं, तो मैं उसको टारगेट करने की कोशिश में हूं। पहला स्टॉक है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल कई दिनों से मेंशन करा जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। पहले वो दरों में जो हाइक किया, उसके बाद अच्छी खबरों का सिलसिला कंटिन्यू होता हुआ नजर आया भारतीय को लेकर। वो जब सब्सक्राइबर एड्स के नंबर आए, कल फिर रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी इसके रेटिंग आउटलुक को अपग्रेड कर दिया। मुझे लगता है भारतीय एयरटेल स्वीट स्पॉट में इसको रडार पर रखेंगे। नॉट नेसेसरली कि आज ही के ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छा मूव आए, लेकिन होपफुली और फर्दर लेग्स होने चाहिए स्टॉक की रैली के। खबरों का टेलविंड्स बड़े स्ट्रॉन्ग। कोल इंडिया 204 के साल के हाइज वाला स्टॉक 150-160 के जोन पे ट्रेड करता हुआ, बड़े इंटरेस्टिंग। अच्छा कल क्या हुआ, अगर आप चार्ट्स खोल के देखेंगे तो कई सारे स्टॉक्स बहुत मैसिवली करेक्ट हुए पिछले कुछ दिनों के दबाव के बाद और बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर से सब रिकवरी की इंडिकेशंस दे रहे हैं। कोल इंडिया कल बाजार जब घूम रहा था तो 3-4% अप मूव के साथ ट्रेड कर रहा था। इस कंपनी की बोर्ड की मीटिंग है 29 नवंबर को, यानी कि मंडे को डिविडेंड डोल आउट करने की तैयारी हो रही है, इसीलिए कोल इंडिया ग्रीन में नजर आता है मुझे। लाइका लैब्स कल नीरज जी की टीम में था, मेंशन था कि इप्का लैब्स ने कल 10.5 लाख शेयर्स, कल मतलब परसों के ट्रेडिंग सेशन में 10.5 लाख शेयर्स खरीदे हुए। कल फिर इप्का लैब्स ने और अतिरिक्त बाइंग कर ली, कल खरीदे 17,74,000 शेयर्स। इस तरह की एग्रेसिव बाइंग चलती हुई इप्का लैब्स की लाइका लैब्स में। और लाइका लैब्स के लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का हिस्सा केवल 20% का है। इस स्टॉक को रडार रखेंगे। दिक्कत ये 5% वाला है, लेकिन एंट्री मिले तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया फर्दर लेग्स मिलने चाहिए इस स्टॉक में। बाकी के 3 स्टॉक पहले इनके हो जाए फिर बताता हूँ। हाँ। अच्छा, तो शुरुआत में एक स्टॉक तो मैंने कल वाला ही कर दिया है जिसका नाम है रेमंड। क्या चला है कल 16-17%? इसीलिए मैंने क्या, वो एकदम डेज हाई पे जाके बंद हुआ, 16% ऊपर गया। खबर वही कल वाली है कि अपने अलग अलग वर्टिकल को रिस्ट्रक्चर करने की तैयारी है, उसको प्रोफेशनली मैनेज किया जाएगा। तो खबर बाजार को पसंद आई और एकदम चूंकि डेज हाई पे जाके बंद हुआ तो मुझे लगता है थोड़ा सा और स्टीम बाकी होगी। और वैसे भी सारे बिजनेसेस, चाहे वो टेक्सटाइल का हो, FMCG का हो, इन रियलिटी का हो, सब में एक अपमूव देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है इसलिए इसमें ग्रीन में ट्रेड होना चाहिए। PNB लेकिन रेड में है। PNB रेड में इसलिए क्योंकि फिच ने जो अपनी रेटिंग कंफर्म की है उन्होंने, BBB- लॉन्ग टर्म आउटलुक नेगेटिव है। हालांकि आज सरकारी बैंकों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन उनके लिए नहीं खबर है जिनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो छोटू मोटू वाले बैंक हैं, इनके लिए कोई खबर नहीं है। तो इस फिच की रेटिंग के आधार पर मुझे लगता है रेड में ट्रेड करना चाहिए और शैफलर ग्रीन में ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने जो ऐलान किया है कि तमिलनाडु में ये अपने एग्जिस्टिंग प्लान को और एक्सपेंड करेंगे, उसके लिए इनको मंजूरी भी मिल गई है और ये
एक्सपेंशन जो है इनके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए हो रहा था क्योंकि डिमांड को कैटर करने के लिए अब इम्पॉर्टेंट था। तो मुझे लगता है कि ग्रीन में ट्रेड करना चाहिए। ग्रीन वाले स्टॉक्स हैं, एक टीवीएस श्री चक्रा 2600 रुपए का स्टॉक 2130 के जोन्स पर। कल ये भी वही स्टॉक है जो बढ़िया करेक्ट हो रहा है, बड़े अच्छे लेवल से घूमना शुरू हुआ, पर साथ में क्योंकि खबरों का तड़का चाहिए था तो इसमें खबर भी इंटरेस्टिंग। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ टीवीएस यूरो ग्रिप यानी कि इनका जो ब्रांड है टायर्स का, उसने 3 साल के लिए स्पॉन्सरशिप करार करा है। तो जर्सी ब्रांडिंग और स्पॉन्सरशिप, दरअसल ये विजिबिलिटी बढ़ाने की एग्रेसिव कोशिश हो रही है टीवीएस श्री चक्र की तरफ से, टीवीएस यूरो ग्रुप की तरफ से। अच्छा लगा मुझे जान के। रेड आप रखिएगा, मुझे लगता है फर्दर अपलेग्स आने चाहिए, अपमूव आने चाहिए स्टॉक में। बालाजी अमाइंस बहुत अच्छे लेवल से घूमना शुरू हुआ है। कल बहुत सारे तो ऐसे लग रहे 52.20 के साल के हाईज, 3160 के लेवल्स कल क्लोज पे थे। कल 4-4.5% का मूव, ये सब वो बीटन डाउन स्टॉक्स थे जो कल गजब का मूव दिखाना शुरू कर चुके हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स वाली कंपनी जिसका एक डीएमएफ का प्लांट शटडाउन हुआ था, 6 अक्टूबर को इन्फॉर्म करा गया था, और कल वो डीएमएफ प्लांट तमाम रेक्टिफिकेशन वगैरह कैरी ऑन करने के बाद डीएमएफ प्लांट वापस कामकाज की शुरुआत हुई। तो खबर का तड़का अच्छा, लेवल्स अच्छे घूमने के, मुझे लगता है रडार पर रखेंगे। और एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को रडार पर रख रहा हूं क्योंकि आज स्टार हेल्थ एंड अलाइड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है दोपहर। राकेश झुंझुनवाला बैक्ड ये कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। मुझे लगता है उस सौगाट में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए, यानी कि जनरल इंश्योरेंस प्लेयर्स रडार पर रखेंगे। अच्छा, अगला स्टॉक इसी से जुड़ा हुआ है, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस वाला है। मैंने देखा कि आपने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लिया, मैंने कहा चलो ये वाला मिल जाए, सरकारी है हालांकि न्यू इंडिया इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है, और चूंकि हेल्थ वाला एक आ रहा है न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ ही, तो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट होना चाहिए। एक दिन में ऐसा ही कुछ एक टाका बढ़ाया था तो बहुत चल गया था वो, ऐसे ही एक जिसका आईपीओ आ रहा था, वो आपने नायका के आईपीओ के चलते टीसीएनएस और ये सब उतारे थे और खूब चले, सब याद है मुझे। टीसीएनएस और लक्स, नायका नहीं था, नहीं नायका नहीं था, गो कलर्स सॉरी गो कलर्स के चक्कर में ये खूब चले थे क्योंकि वैल्यूएशन मार्केट कहीं ना कहीं एडजस्ट करता था। मतलब न्यू इंडिया इंश्योरेंस में ध्यान रखना चाहिए। और अगला स्टॉक है पार्सोनाट डेवलपर, इनको दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से ग्रीन में ट्रेड करेगा। ये सुभाष नगर में एक शॉपिंग मॉल है इनका, उसको बनाने की इनको मंजूरी मिल गई है। 28,400 स्क्वायर फीट का है, ये ग्रीन में ट्रेड करेगा और ये मेट्रो से इनको अप्रूवल मिला है। मानना ऐसा है कि तमाम जो एलएलपी इन्होंने बनाई है, यूनिटी एलएलपी, कि करीब 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इनको इसका होगा 100 करोड़ के रेवेन्यू ये मॉपअप कर सकते हैं। आपको याद होगा पिछली बार जब इनको एक खबर आई थी, जब इनको अप्रूवल मिला था काफ़ी पहले, तब बीच में लैंड डेवलपमेंट को लेकर के कुछ इश्यूज़ हुए थे, लेकिन अब वो सारे क्लियरेंसेज आ गए हैं। तो इस मॉल के साथ ही एक इन्होंने रेजिडेंशियल प्रोडक्ट भी लॉन्च किया था। दोनों मिला के हमें लगता है ग्रीन में ट्रेड होना चाहिए। और छठवां स्टॉक है GHCL, इसमें कल उन्होंने कॉन कॉल की और अपना तमाम जानकारी दी। इसमें सोडा ऐश की कीमतें जो हैं तेज़ी से बढ़ी हैं लास्ट क्वार्टर में, और वो अप ट्रेंड अभी भी बरकरार है। और इनका ये मानना है कि इसमें इन्होंने मार्केट शेयर भी जो है करीब 25% भारत में गेन कर लिया है। और इसमें एक और खबर जो है इन्होंने बताया कि जो टेक्सटाइल यूनिट है इनकी, उसको ये डिमर्ज करने जा रहे हैं। NCLT में अगली डेट 18 जनवरी की लगी हुई है, शायद उसके आसपास अप्रूवल आएगा तो ये टेक्सटाइल डिवीजन इससे डिमर्ज हो जाएगा। तो GHCL भी ग्रीन में ट्रेड होना चाहिए। ओके, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 2 स्टॉक्स पे बातचीत।